हाय एरीज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल JK777। ये आपकी रीडिंग है जून 2020 के लिए। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। ये कार्ड्स मैं बाद में क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, नाउ एरीज, मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल किए थे दूसरी रीडिंग्स के लिए। सो आई स्टार्ट हियर। एरीज मीनिंग मेष राशि वालों के लिए है ये रीडिंग। ओके, नाउ एरीज, द ओवरऑल एनर्जी जो आपकी जून 2020 के लिए है वो है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस में हो एंड आपका फोकस वर्क है। फ़िलहाल आप अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हो। काम आपकी प्रायोरिटी है एट दिस मोमेंट। सो वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ लोगों के केस में आई फील यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं एरीज। ओके, पहला सिनेरियो में आई फील दैट आप किसी और आपकी लाइफ में दो इंसान हैं एंड आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज थे। सो जून मंथ में फाइनली आप डिसीजन लोगे, आपको वो इंसान चाहिए या ये इंसान चाहिए, जो भी दो लोगों में आप कंफ्यूज हो। ओके, कुछ लोगों के केस में एज आई सेड, सिंस आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या हो, आपके पर्सन को वो शायद पता चल गई है जिसके वजह से वो ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ, या उन्होंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया हो फॉर सम ऑफ़ यू। कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आपके और आपके पर्सन के बीच में कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ डिस्टेंस आया हुआ है, आप दोनों की बातचीत कम थी। सो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन देख रही हूँ। आप दोनों बैठ के बातें सॉल्व करोगे। आपके जो पर्सन है या कुछ लोगों के केस में ये आपको माफ़ करके वापस आपकी तरफ आए, आपसे पैचअप करना चाह रहे हो, समथिंग लाइक दिस। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स हियर। ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, बिकॉज वो साइंस प्रोमिनेंट है। लियो भी हो सकते हैं डेफिनेटली। वी हैव द सन ओवर हियर। नाउ कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आपके जो पार्टनर है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे। एज आई सेड, इन्हें लगता है दैट इन्हें पता चल गया कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, या आप दोनों में जो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुई वट एवर, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। आपने भी इन्हें ब्लॉक करके रखा है। सो डेफिनेटली आई फील आप दोनों में बातचीत बंद है बहुत लोगों के केस में, एंड या बातचीत हो भी रही है तो बहुत लिमिटेड हो रही है। एंड ये आप इन पे नज़र रख रहे हो, आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जीज है दोनों की। डेफिनेटली वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील दैट एज आई सेड, आपने फाइनली आप एक डिसीजन लेने वाले हो एरीज, एंड वो डिसीजन है शायद आप कोई दो लोगों के बीच में से किसी एक को चूज़ करो। आप में से कुछ लोग एक नया टैलेंट सीखने वाले हो, या एक स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कुछ हायर स्टडीज़ करना है आपको, या आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, समथिंग लाइक दिस। आपको नया जॉब मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का बैड चाइल्डहुड है जिसके वजह से भी आप थोड़ा टेंशन में रहो, या आपको वो मेमोरीज आती जाए। सो आपका चाइल्डहुड थोड़ा बुरा रहा है जिसके वजह से भी आप थोड़ा स्ट्रेस में रहो। एरीज, आई फील बहुत स्ट्रांगली दिस मैसेज इज़ देयर, और ये दो बार आया हुआ है। आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसके वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हो, या कोई है जो नहीं चाहता, या कोई है जो आपके पार्टनर के अगेंस्ट है, एंड आपको उनके लिए आपका माइंड पल्यूट कर रहे हैं वो इंसान। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ऐसा कोई इंसान है जो आपको अपने पार्टनर के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बातें मत सुनो। ओके, वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपका फ्रेंड हो सकता है। सो यू हैव टू केयरफुल, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी फ्रेंड की, अपने फैमिली मेम्बर की हर एक बात सुनना नहीं, प्लीज़। ओके, बिकॉज कोई है जो आपको अपने पार्टनर के अगेंस्ट
कर रहे हैं, ठीक है। करियर वाइज एज आई सेड एरीज, आप थोड़े कंफर्टेबल स्पेस में हो एंड कुछ लोगों के केस में अगर आप मैरिड हो या कुछ लोगों के केस में अगर आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो या एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, आई फील बहुत कंटेंट हो, ओके। आपको पता है दैट आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आप दोनों कंटेंट हो, बहुत एक हैप्पी स्पेस में हैं बिकॉज वी हैव द सन ऑल्सो हियर, ठीक है। एंड जो छोटे मोटे आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये अप्स एंड डाउन्स, ये सॉर्ट हो जाएंगे, ऑल राइट। क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए है जो सेपरेशन है, जो पेन है, वो जो मैसेजेस है वो बहुत कम लोगों के लिए है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए एज आई सेड आपको थोड़ा कोल्ड वाइब्स मिलने के चांसेस है अपने पार्टनर की तरफ से। शायद वो आपको इतने अपने इमोशंस थोड़े कोल्ड वाइब्स दे, सो आपकी तरफ से भी कोल्ड वाइब बिकॉज आप क्वाइट काइंड्स हो, उनकी तरफ से भी कोल्ड, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच बट जून में बहुत बातें होने के चांसेस हैं। आप दोनों बातें करोगे धीरे धीरे ऑफ कोर्स, बट म्यूचुअल आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, ओके, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली कोई है जो आपसे पैचअप करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई है जो आपको प्रपोज़ल देना चाहता है या जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, वो रुका हुआ है सही टाइम के लिए, ओके। सही टाइम के लिए वो रुके हैं, जैसे ही आई फील वो रेडी हैं, वो आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं एरीज, ओके। सो दिस कुड बी अ नाइट ऑफ कप्स। तो ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, पॉसिबल है। सो व्हाट एल्स, समहाउ आई फील एरीज, ये जो जून महीना है आपके लिए, आप है ना बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बातें, ये सारी चीज़ों में आपका टाइम स्पेंड होने वाला है, ओके। एक दूसरे से बातें करना, रिजॉल्व करना, सॉर्ट करना एंड ओवरऑल हैप्पी स्पेस है बिकॉज सन है। सो मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी फेस, ठीक है। महीना अच्छा जाएगा, जो भी है ये अप्स एंड डाउन्स है, मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। जो कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है, सो डेफिनेटली आप एक नया पार्टनर ढूंढ रहे हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो अपनी तरफ आप देख रहे हो कि कौन आपकी तरफ आ रहा है एंड एज आई सेड आप शायद इस पे ध्यान दो, जो इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है या जो आपको मैसेजेस कर रहा है या आपसे बात करना चाहता है, आप फाइनली उनकी तरफ ध्यान दो। शायद आपने इन्हें पास्ट में इग्नोर किया है, बट आई फील नाउ आपका भी ध्यान इनकी तरफ बढ़ेगा, आप भी इन्हें अटेंशन देना शुरू करोगे, सो दैट्स देयर। आई फील एरीज अक्टूबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अक्टूबर में, कमिंग अक्टूबर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो, मे बी आई डोंट नो क्या, मे बी जॉब मिले आपको या प्रमोशन मिले, बट ओके आपको ये कार्ड्स दिखाती हूँ, वेट इट दिस को, या सी आई विल स्टार्ट विथ रिट्रीट, ओके। आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर पे फोकस करो, स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो आप अपने, एज आई सेड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक दूसरों को समझना है। आप डेट कर रहे हो या मैरिड हो, वट एवर डजेंट मैटर, बट एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जानोगे, जो डिफरेंसेस है आप दोनों की वो सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, ऑलराइट। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये इसके लिए आया है, ये सिंगल्स के लिए है। एंड एज आई सेड सिंगल्स, आपकी लाइफ में कोई है जो आपको लाइक करता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आप शायद उनको पास्ट में इग्नोर कर रहे थे, बट अब आप उनकी तरफ आगे बढ़ोगे, ओके। एंड कुछ केसेस में शायद आप किसी को लाइक करते हो बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिकॉज ये नाइट ऑफ कप्स आप ही हो सकते हो। सो आई फील दैट अगर ये आप हो तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है आपकी क्वीन तक या आपके मैस्कुलिन एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने के लिए। आपको शायद आपकी फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है। पैशन, आपके इस रिलेशनशिप में बहुत पैशन है, ओके। जिसे भी आप लाइक करते हो, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है एंड बोथ वेज है, ओके। नाउ ये दो कार्ड आया है, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। सम ऑफ जो ये मैसेज है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड यूनिवर्स आपके साथ है। जस्टिस इज़ गोइंग टू बी सर्व्ड, आपके साथ जस्टिस होने वाला है।
जो होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अ डिवाइन डिसीजन, जो होने वाला है। अब एज आई सेड, अगर आप सिंगल हो, आप नए रिलेशनशिप में जाने वाले हो, आपका मन बोलता है आप जाओ, सो डेफिनेटली आप गाइडेड, डेफिनेटली यू आर बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स, ओके, दैट इज़ वाई आप आगे बढ़ रहे हो। एंड अगर आप सेपरेशन की तरफ जा रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था पहले कि शायद आप किसी एक को छोड़ के किसी दूसरे की तरफ बढ़ो, सो जो हो रहा है दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ डिवाइन डेस्टिनी, ओके, बिकॉज वी हैव द फूल विद जस्टिस। सो जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स द मैसेज, वो आपके लिए है। नाउ करियर में आपके लिए आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। आप में से कुछ लोगों को ऑल ऑफ सडन वेल्थ की गेन्स होगी, फाइनेंशियल गेन्स होने वाली है आप लोगों को। सो मे बी आपको ऐसे लगे कि कहीं से प्रमोशन हो गया, किसी ने आके आपकी हेल्प कर दी, या समथिंग, कुछ फाइनेंशियल गेन्स देख रही हो आपके लिए एरीज। नाउ सी, ये 2 बार क्लैरिफाई होता है विद अ ग्रेट फॉर्चून। आपकी लाइफ में आगे बहुत प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ओके एरीज, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है स्पेशली जून मंथ में। नाउ कुछ लोगों के लिए आई फील दैट, एज आई सेड, आप सेपरेशन की तरफ बढ़ो, बिकॉज स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो कुछ लोगों के लिए आई फील दैट आप सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड डिवोर्स प्रोसेस ऑन है या ख़त्म होने जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो आप जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, तकलीफ़ में हो, दोनों म्यूचुअल एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी। कुछ केसेस में तो आपके पार्टनर चाहते हैं ये ख़त्म हो, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ओके। एज आई सेड, शायद उनको पता चला दैट आप लव नहीं करते हो उनको, या आपके लाइफ में कोई और है, या जो भी इशू के वजह से ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, आप एक पेनफुल एनर्जी में हो एरीज़, ओके। ये हो सकता है अगर आप डेट कर रहे हो तो भी हो सकता है कि आप डेट कर रहे हो एंड किसी ने, आपके कोई पार्टनर ने आके आपको ऑल ऑफ सडन आपसे बात करना बंद कर दिया हो, एंड उनको ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है, एंड आप उस तकलीफ़ में हो। नाउ द फैमिली रूम, सो डेफिनेटली आई फील दैट आप बहुत सारा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हो, बहुत सारा टाइम अपने फैमिली के साथ बिताने वाले हो। डिनर्स होने वाला है, डिनर्स, लंचेस, समथिंग लाइक दिस, या मीटिंग्स प्लान करो घर के अंदर, घर के बाहर, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है, बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, बट डेफिनेटली आई सी दैट कुछ प्लान्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड स्पेशली कनेक्टेड टू योर फैमिली, ओके। सो मे बी आप अपने पेरेंट्स को मिलने जाओ या पेरेंट्स के साथ रहो, समथिंग लाइक दिस, अपने पेरेंट्स को हेल्प करो, वट एवर इट इज़, बट लॉट ऑफ फैमिली टाइम, आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हो एरीज, ओके। सो दैट इज़ इट एरीज, आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई है, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई है, ओके। सो थैंक यू सो मच एरीज, यू टेक केयर, बाय।